नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आळन्दिवल्लभं माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। अब आगे। ये ग्रंथ जिस महात्मा ने हमें दिए उस महात्मा का नाम भी लोगों को क्यों पता नहीं। तब ध्यान में आया कि इनके ग्रंथों का कि महाराष्ट्र में ही प्रचार नहीं तो हिंदी भाषियों को क्या कहा जाए। अभी तक महाराष्ट्र की यह स्थिति थी। मेरे मन में यह धुन लगी हुई है कि संत श्री गुलाबराव महाराज का नाम, उनका वाङ्मय न केवल भारत की सभी भाषाओं में अपितु संसार की सभी भाषाओं में अनुदित होना चाहिए, क्योंकि मैं विश्वास के साथ गत 25 वर्षों से बोल रहा हूँ कि मैंने मेरी टूटी फूटी बुद्धि के साथ जितना दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने का प्रयास किया, संतों के साहित्य का अध्ययन करने का प्रयास किया, उनके आधार पर मैंने सभी संतों के वाङ्मय को पढ़ लिया हो, ऐसा कहना गलत है। किंतु सामान्यतः संसार के सभी प्रमुख संतों के क्या विचार हैं, उनकी धारणाएं क्या है और उन्होंने क्या क्या प्रतिपादन किया, इसका स्थाली पुलाक न्याय से मैंने स्वयं किंचित अवलोकन अवश्य किया है। और यह सब करते समय मेरे ध्यान में यह बात बार बार आने लगी। मैं पूरे इतिहास की ओर देखता हूँ और मैं सारे भूगोल की ओर देखता हूँ, तब भी मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं कि संत श्री गुलाबराव महाराज जैसा कोई व्यक्तित्व मेरे ध्यान में आता ही नहीं। वे संसार के आज भी और आगे भी एक अनुपमेय संत कहलाएंगे। मैं तो गत 25 वर्ष से उन्हें भावी जगत गुरु के रूप में ही देखता आया हूँ। अनेक बार लोगों को यह लगता है और आज भी लग सकता है कि मैं यह अतिरंजित कल्पना कर रहा हूँ। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसमें कुछ तो मेरा अध्ययन भी है और दायित्व को निभाते हुए भी बोल रहा हूँ। जब मैं इतने विश्वास के साथ बोलता हूँ तो एक बात को देखना भी चाहिए कि ऐसे मैं क्यों बोलता हूँ। क्या वास्तव में महाराज इस प्रकार के थे? और यदि वे रहे तो लोगों के सामने उनका जीवन, उनका चरित्र, उनका कार्य उसी ढंग से प्रस्तुत किए जाने चाहिए तथा उसे हिंदी में और हमारे देश की अन्य भाषाओं में जाना चाहिए। अन्य भाषाओं में जाएगा तब जाएगा, लेकिन कम से कम वह राष्ट्रभाषा हिंदी में तो जाना ही चाहिए। और इसी दृष्टि से मेरा यह आग्रह रहा है कि महाराज के ऊपर जब व्याख्यानमाला हो तो वह हिंदी में हो जानी चाहिए। मराठी श्रोता कुछ मात्रा में उनको जानते हैं, लेकिन मेरे हिंदी भाषी बंधु और भगिनी महाराष्ट्र के इस वाङ्मय से, महाराज के इस व्यक्तित्व से अपरिचित न रह जाएं, इसीलिए इस व्याख्यानमाला का आयोजन। महाराज का आविर्भाव जिस समय में हुआ उस समय को देखने पर और उनके व्यक्तित्व को देखने पर मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल उनके वाङ्मय का ठीक से अवलोकन करने पर आप मेरे साथ अधिकाधिक सहमत हो जाएंगे। लेकिन एक प्रश्न आज मेरे सामने है, वह केवल यह है कि महाराज जैसे हिमालय तुल्य व्यक्तित्व और वाङ्मय का विचार मैं 3 दिनों में कैसे रख पाऊँगा भला। वैसे तो एक दूसरा भी विचार मन में आता है, कितने दिन भी मुझे मिल जाए तो भी उनका सही दर्शन कराना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि कहाँ महाराज का व्यक्तित्व और वाङ्मय और कहाँ मेरी तुच्छ बुद्धि। मुझे तो कालिदास की उक्ति का स्मरण हो आता है,
क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्वश्च अल्पविषया मतिः तितिर्षु दुस्तरं मोहाद उडुपे नास्मि सागरम। रघुवंश का वर्णन आरंभ करते समय महाकवि कालिदास ने कहा, अरे कहाँ वह दिव्य वंश और कहाँ मेरी सामान्य बुद्धि। टूटी फूटी नौका लेकर महासागर को पार करने का प्रयास तो हास्यास्पद ही हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं वह करूँगा। क्यों करना चाहिए? तद्गुणे कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। कालिदास ने कहा कि इस रघुवंश के गुण इतने अधिक हैं और वे इतने श्रेष्ठ और प्रभावी हैं कि मैं चापल्य करने के लिए मैं प्रेरित हो गया हूँ। मुझे तो और भी एक बात लगती है, महाराज के बारे में मैं जब बोलूँगा तो अन्य लाभ आपका हो चाहे न हो, लेकिन मेरा तो एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जितने समय महाराज के गुण वर्णन में मेरी वाणी रमेगी और निश्चित रूप से उतना ही इस वाणी का पावित्र्य, इस कंठ का पावित्र्य और इस मन का पावित्र्य बढ़ जाएगा। पुष्पदंत ने भगवान महादेव जी के बारे में कहा, मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। हे महादेव, मेरे लिए आपका वर्णन करना संभव नहीं है, किंतु मुझे एक लोभ है कि मैं अपनी वाणी को पवित्र करूं, और इस वाणी का पावित्र्य तभी निश्चित रूप से बढ़ेगा जब यह वाणी संतों का गुणगान करेगी। हमारे संतों ने इसीलिए कहा है, संत चरित्रे परम पवित्रे सादर वर्णावि। संतों के चरित्र, संतों की गाथाएं, संतों के वचन अपनी वाणी से बोलने से वातावरण तो पवित्र होता ही है, साथ साथ अपना अंतःकरण भी अधिक पवित्र होता है। इसलिए मैं अपनी साधना के रूप में यह प्रयास करना चाहता हूँ। आइए चलें उस वातावरण में जब श्री महाराज का आविर्भाव हुआ। उस वातावरण की ओर जब हम चलते हैं तब एक बात ध्यान में आती है, जिसका अभी अभी हम प्रास्ताविक में श्रवण कर रहे थे कि सारा समाज विविध प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। कितने कितने प्रकार की समस्या हैं, कुछ गिनाई, सभी गिनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोग समझदार हैं। इन समस्त समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसे समझना आवश्यक है। वह समस्या है कि हम आज भी एक वैचारिक द्वंद्व में फंसे हुए हैं। यह भारत का संक्रमण काल है और आज क्राइसिस ऑफ वैल्यूज़, जीवन मूल्यों का एक संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में हम सभी के सभी लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से प्रभावित हैं। किसका अनुसरण किया जाए, पाश्चात्य विचारों का अथवा भारत के ऋषियों के विचारों का? आधुनिक स्वच्छंद जीवन जिया जाए या मर्यादापूर्ण जीवन जिया जाए? राष्ट्रवाद स्वीकारा जाए या अंतर्राष्ट्रवाद स्वीकारा जाए? वर्तमान में एक बात और भी है जो हमारी चिंतन प्रक्रिया को प्रभावित करती है, और वह यह है कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना चाहिए। यदि मेरे पास थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा धन है, थोड़ी सी क्षमता है, तो किस दिशा में उसे सत्कर्म में लगाना चाहिए? उसके लिए मेरी प्रेरणाएं कौन सी हों? सत्कर्मों में उसको लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अथवा इस जीवन में किसी प्रकार मौज मस्ती करके समाप्त कर देना चाहिए, या वैचारिक प्रश्न ऐसे हैं जिन पर हम इतना विचार भले ही रोज़ न करते हों, लेकिन ये वातावरण में होते ही हैं। अखबारों के माध्यम से, प्रसार माध्यमों से हमारे मन को प्रभावित करते ही रहते हैं, तथा वे हमारे जीवन की दिशा को भी निर्धारित करते हैं। शेष कल। जय श्री राम।